9वीं कक्षा के विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपकी अप्रैल और मई के सिलेबस की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पाठ 1 कबीर दोहावली करेंगे। आज का हमारा पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इस दोहे में साच का अर्थ है सत्य, तप तपस्या, हृदय हृदय, और आप यहाँ पर प्रयोग हुआ शब्द परमात्मा के लिए। तो कबीर जी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई भी तपस्या नहीं है। सत्य के समान इस संसार में कोई भी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है, ताके हृदय आप, उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई भी पाप नहीं है। जिनके हृदय में सत्य का निवास होता है, उनके हृदय में परमात्मा खुद निवास करते हैं। हमारा अगला दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में भाव शब्द का अर्थ है भावनाएं या सतिकार कह सकते हैं। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, जो साधु होता है वह भावना का भूखा होता है, सत्कार का भूखा होता है। धन का भूखा ना है, उसे किसी प्रकार के धन दौलत का लालच नहीं होता। धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु ना है। जो व्यक्ति धन के लालच में फिरता है, सो तो साधु ना है, वह साधु कहलाने के योग्य नहीं है। तो कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि साधु भावना का भूखा होता है, सत्कार का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। जो व्यक्ति धन के लालच में फिरता है, वह साधु कहलाने के योग्य नहीं है। हमारा अगला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जैसा भोजन खाइए, जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है तैसा ही मन होए, उसका मन भी वैसा ही होता है। जैसा पानी पीजिए, व्यक्ति जिस प्रकार का पानी पीता है तैसी वाणी होए, उसकी वाणी जो है वैसी होती है, उसके बोल भी वैसे ही होते हैं। भाव कि जो मनुष्य सात्विक खान पान करता है, उसका मन और वाणी शुद्ध होते हैं। जो तामसिक भोजन या जल का पान करता है, उसकी मन और वाणी अशुद्ध होते हैं। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका वैसा ही मन होता है, और जैसा पानी पीता है उसकी वाणी भी वैसी ही होती है। हमारा अगला दोहा है, संत न छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भूंगा बैठिया, तो शीतलता ना तजंत। यहाँ पर संतई शब्द का अर्थ है संत स्वभाव, कोटक करोड़, असंत बुरे स्वभाव वाले लोग, चंदन चंदन के वृक्ष का नाम है, भुवंगा होता है सांप, शीतलता शीतलता शीतलता, तजंत होता है किसी चीज़ का त्याग कर देना, परित्याग कर देना, उसे छोड़ देना। तो का अर्थ है यहाँ पर फिर भी। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संत न छाड़े संत ही, संत लोग होते हैं जो वे अपना कभी भी संत स्वभाव नहीं छोड़ते। जो कोटक मिले असंत, भले ही उन्हें करोड़ों लोग बुरे स्वभाव वाले मिल जाएं। चंदन भूंगा बैठिया, तौ शीतलता ना तजंत। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांपों के लिपटे रहने पर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं अपना संत स्वभाव नहीं छोड़ते। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं, साधु स्वभाव वाले लोग होते हैं, वे कभी भी अपना साधु स्वभाव नहीं छोड़ते, भले ही उन्हें करोड़ों लोग बुरे स्वभाव वाले मिल जाएं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से अनेकों सांपों के लिपटे रहने पर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संत लोगों के गुण भी ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। आगे हमारा 5वां दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में मुआ शब्द का अर्थ है मर जाना। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, संसार के अनेकों लोग
अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ कर मर गए, पंडित हुआ ना कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन सका, विद्वान नहीं बन सका। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लेगा वही विद्वान बन जाएगा, वही ज्ञानी हो जाएगा। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संसार के अनेकों लोग अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ कर मर गए, लेकिन उनमें से कोई भी विद्वान नहीं बन सका, पंडित नहीं बन सका। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वह विद्वान बन जाएगा। अगला दोहा है हमारा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे में मिलिया का अर्थ है मिलना, कोई कोई भी, खोजा ढूंढना। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, जब इस संसार में मैं कोई बुरे व्यक्ति को ढूंढने गया, बुरा ना मिला कोई, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने दिल के अंदर खोज की, अपने दिल के अंदर तलाश की, तब मुझे पता चला मुझसे बुरा ना कोई, कि कोई भी व्यक्ति मुझसे बुरा नहीं है। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब मैं किसी बुरे व्यक्ति की तलाश में निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल के अंदर खोजा तब मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई भी संसार में नहीं है। अगला दोहा है हमारा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, कि हे मन तू धैर्य रख, धीरज रख, धीरे सब कुछ होए, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जिस प्रकार माली सैकड़ों घड़ों पानी से वृक्षों को सींचता है, ऋतु आए फल होए, लेकिन उस वृक्ष पर मौसम के आने पर, ऋतु के आने पर ही फल लगते हैं, उससे पहले नहीं। इस प्रकार जो मनुष्य का कोई भी कार्य होता है वह समय आने पर ही होता है। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू धैर्य रख, धीरज रख, क्योंकि सभी काम धीरे धीरे होते हैं। जिस प्रकार सैकड़ों घड़ों पानी से जो माली है वृक्षों को सींचता है, लेकिन उस पर मौसम आने पर ही फल लगते हैं। हमारा अगला दोहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जात न पूछो साधु की, कि हमें कभी भी किसी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उसके ज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय तलवार का मोल होता है, उसका मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं। तो उसी प्रकार से साधु की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान का मूल्य होना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा अगला दोहा है, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। जहाँ पर पंछी शब्द का अर्थ है पक्षी। और चलो पढ़ते हैं। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीर तन पंछी भया, तन का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। कबीर तन पंछी भया, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो पक्षी के समान हो गया है। जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जहाँ मन करता है, जिस प्रकार इसका मन कहता है वहीं पर उड़कर चल जाता है। जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। जो व्यक्ति या जो मनुष्य जिस प्रकार की संगत करता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त करता है। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वह एक पक्षी के समान हो गया है, जिसे वहाँ उसका मन करता है वहाँ उड़ा कर ले जाता है। अर्थात जो मनुष्य का शरीर है वो मन के वश हो गया है। जो व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। हमारा अगला दोहा है, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चूप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। यहाँ पर अत शब्द का अर्थ है बहुत अधिक किसी चीज़ का होना। तो कबीर जी कहते हैं, अत का भला ना बोलना, बहुत अधिक बोलना,
अत की भली ना चूप, और बहुत अधिक चुप रहना, ये दोनों ही अच्छे नहीं होते। बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, मतलब कि मौन रहना भी अच्छा नहीं होता। अत का भला ना बरसना, और बहुत अधिक बारिश का होना भी अच्छा नहीं होता। अत की भली ना धूप, और बहुत ज़्यादा गर्मी का पड़ना, धूप का पड़ना भी अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार किसी भी कार्य में जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती। हमारा अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चौदिश फिरे, जय तो सुमरिन नाही। यहाँ पर मनवा शब्द का अर्थ है मन, चौदिश चारों दिशाओं में, सुमरिन होता है परमात्मा को याद करना, परमात्मा का सिमरन करना, और कर शब्द का अर्थ है हाथ। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, कि जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके हाथ में माला फिरती रहती है। जीभ फिरे मुख माहे, और जो जिह्वा है उसकी वो उसके मुख में फिरती रहती है। मनवा तो चौदिश फिरे, लेकिन उसका मन जो है वो तो चारों दिशाओं में घूमता फिरता है। ये तो सुमरिन नहीं, ये तो किसी भी प्रकार से प्रभु का, परमात्मा का सिमरन नहीं है। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो ईश्वर का भजन करते समय मनुष्य के हाथ में माला फिरती रहती है और जीभ जो उसके मुंह में घूमती रहती है, जो उसके मुंह में फिरती रहती है, लेकिन उसका मन जो है वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, ये किसी भी प्रकार से परमात्मा का भजन नहीं है, उसका सिमरन नहीं है। अगला दोहा है हमारा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बोहरी करोगे कब। यहाँ पर काल शब्द का अर्थ है कल, अब अभी, परले यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है मृत्यु के लिए, बोहरी का अर्थ है फिर, और कब शब्द कब के लिए प्रयोग हुआ है। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, कि हे मनुष्य जो काम तुमने कल करना है उसे आज ही कर ले। आज करे सो अब, और जो काम तुमने आज करना है उसे अभी इसी वक्त कर ले। पल में परले होएगी, क्योंकि पल भर में मृत्यु हो सकती है। बोहरी करोगे कब, तब फिर तुम उस काम को कब करोगे। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य जो तुमने कल काम करना है उसे आज ही कर ले, और जो काम तुम्हें आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल भर में मृत्यु हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम उस कार्य को कब करोगे। आगे हमारे शब्दार्थ आ गए। साच शब्द का अर्थ होता है सच, हृदय हृदय, कोटक करोड़। वैसे हमने ये सभी व्याख्या में मैंने आपको शब्द बता दिए हैं। असंत बुरा व्यक्ति या बुरे लोग, भुवंग सांप, शीतलता शीतलता अच्छाई, तजंत छोड़ना, परित्याग करना किसी चीज़ का, मुवा मर गए, आखर अक्षर, पंडित विद्वान ज्ञानी, तरवार तलवार। आगे म्यान तलवार रखने का खोल या उसे कवर बोल सकते हैं हम। चुप चुप्पी मौन, कर हाथ, मनुवा मन, चौह दिश चारों दिशाओं में चारों ओर, सुमरिन स्मरण, काल है कल, अब परले विनाश मृत्यु, बोहरी फिर, कब कब। आगे हमारे प्रश्न उत्तर आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। जो हमने पढ़ा है हमने दोहों में, सच्चे व्यक्ति के हृदय में। तो उत्तर आएगा, कबीर जी के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर जी ने सच्चा साधु किसे कहा है। उत्तर, कबीर जी ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भाव का भूखा होता है, जिसे धन दौलत का लालच नहीं होता। जो व्यक्ति भावनाओं का भूखा होता है, सत्कार का भूखा होता है और उसे धन दौलत का लालच नहीं होता, उसे सच्चा साधु कबीर जी ने कहा है। तीसरा प्रश्न है हमारा, संतों के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा है। कबीर जी कहते हैं कि संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी बुरे स्वभाव के व्यक्तियों से मिलते रहें। चाहे संत को बुरे लोगों के साथ रहना भी पड़े, उन पर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोहा पढ़ा था ना हमने, कबीर जी का, संत न छाड़े संत ही, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भूंगा बैठिया तो शीतलता ना तजंत।
इसी दोहे की जो व्याख्या हमने इस उत्तर में लिखनी है कि संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है। ये भी हमने दोहा पढ़ा था कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उस दोहे में हमने क्या पढ़ा था, कबीर जी के अनुसार जिस व्यक्ति ने स्वयं को ईश्वर के प्रति अर्पित करके प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए हैं वही वास्तविक रूप से पंडित है, वही विद्वान है। अगला प्रश्न है, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है। तो इससे संबंधित हमने दोहा पढ़ा था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उसमें क्या था, सभी काम धीरज धारण करने से होते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धीरज रखना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल ऋतु आने पर वृक्ष पर फल अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सभी कार्य भी सही समय आने पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है। इससे संबंधित भी हमने दोहा पढ़ा था कि कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। तो उत्तर में क्या आएगा कि कबीर जी ने संसार के व्यक्ति की तुलना पक्षी से की है, क्योंकि जैसे पक्षी आसमान में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही जो मनुष्य का मन है, मानव का मन है, वह भी कभी स्थिर नहीं रहता, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है। आगे है, कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश किया है। कबीर जी ने समझाया कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, अपितु तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता, भविष्य तो सदा अनिश्चित होता है। ये हमने आखिर वाले दोहे में पढ़ा था कि काले करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बौरी करोगे कब। तो इसी के साथ ही हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आगे हमारा भाषा बोध के अंदर आता है वर्ण विच्छेद। जैसे बराबर शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। ब है ना, तो इस यहाँ पर प्रयोग है ब के पैर में हलंत प्लस अ स्वर का प्रयोग हुआ, प्लस र के पैर में हलंत प्लस आ, प्लस ब के पैर में हलंत प्लस अ, प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ। मतलब कि हमने स्वर जो है वो अलग करके लिखने हैं। ऐसे ही भोजन, भ के पैर में हलंत प्लस ओ, प्लस ज के पैर में हलंत प्लस अ, प्लस न के पैर में हलंत प्लस अ। ऐसे ही पंडित शब्द में प के पैर में हलंत, फिर अंग, प्लस ड के पैर में हलंत प्लस छोटी ई, प्लस त के पैर में हलंत प्लस अ। आगे म्यान शब्द है, म आधा है तो म के पैर में हलंत प्लस य के पैर में हलंत प्लस आ, प्लस न के पैर में हलंत प्लस अ। ऐसे ही बरसना, यहाँ पर ब के पैर में हलंत आना था, ब के पैर में हलंत प्लस अ, प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ, प्लस स के पैर में हलंत प्लस अ, प्लस न के पैर में हलंत प्लस आ। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज का जो हमारा उपविषय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।